9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ और देश को अपना नया उपराष्ट्रपति मिल गया। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली है। इस चुनाव में एनडीए और इंडिया के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन जीत एनडीए को मिली, जिसके बाद राधाकृष्णन को तमाम नेताओं की तरफ से बधाई मिल रही है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के सामने इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ने इस मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया, लेकिन चुनावों में बी सुदर्शन रेड्डी को हार मिली। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पर इंडिया गठबंधन के नेता शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि लड़ाई सैद्धांतिक थी। हम जानते थे कि उनके पास पहले से बहुमत है, फिर भी हमने सीपी राधाकृष्णन को निर्विरोध नहीं चुनने दिया, जैसा बीजेपी चाहती थी। सुनिए। हमारे जो वोट्स थे ऑल अपोजिशन के, वो जो आंकड़ा था वो जो था वही हमें मिला है। हमको 300 वोट मिले। हमारा आंकड़ा 315 314 का था। जिस लोगों ने सुदर्शन रेड्डी जी के सामने एक आंकड़ा दिया है, ऐसे 15 वोट डिस्क्वालीफाई किए अवैध थे। मुझे कारण मालूम नहीं। अगर देखें तो 315 वोट हमको मिले हैं। उनके पास सत्ता है, सब कुछ है। उनके पास 40 का बहुमत पहले से था, लेकिन हमारी लड़ाई सिद्धांतिक और आइडियोलॉजिकल थी। हमने देश में एक माहौल बना दिया और सीपी राधाकृष्णन को अविरोध जो चुनना चाहते थे हमने नहीं होने दिया। यानी संजय राउत के बयान से ये साफ होता दिख रहा है कि इंडिया हार कर भी जीत गई। चुनाव नतीजे में जो अंतर देखने को मिला वो बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बहुत कम वोटों के अंतर से एनडीए उम्मीदवार को जीत हासिल हुई, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। वहीं इस चुनाव में इंडिया की एकता और मजबूती देखने को मिली, जो आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन बन सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।